हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितेश उपाध्याय और हम पढ़ रहे हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई दी एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, जो कि अगर आपने नहीं देखा, नहीं पढ़ा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे है, तो आप पहले उसको देखें तब यहाँ आएँ। अगर अब देख के आप आए हैं तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वहाँ से जहाँ से हमने इसे छोड़ा था। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. क्या कहता है ये, क्या कहते हैं नरेटर हमारे आगे कि आखिरकार जब दादी ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो इसको भी घर में रखो, आखिर इतने जानवर तो तुमने रखे ही हुए हैं, तो हमने उसे अस्तबल में एक आरामदेह जगह दे दी जहां उसके साथ एक साथी के तौर पे एक गधा था, जिसको हमारे परिवार में काफ़ी लंबे वक्त से हमने रखा हुआ था, इसीलिए द फैमिली डंकी कह रहा है, घर का गधा नाना। उस गधे का नाम था नाना, ठीक है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। टोटो की जो पहली रात थी उस अस्तबल में, उस रात को दादाजी ने अस्तबल में जाके देखा टोटो को कि वो ठीक से तो है, वो आराम से तो है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। अब ये जो गधा था ये असल में गधी थी, क्योंकि यहाँ हर का यूज़ हुआ है, इसलिए हम लोगों को पता लग गया। तो उस रात जब दादाजी गए तो उन्होंने क्या देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ यह देख के कि नाना जो थी वो बिना अपेरेंट कॉज, विदाउट अपेरेंट कॉज यानी बिना किसी स्पष्ट वजह के वो क्या कर रही थी, अपने हॉल्टर को खींचे जा रही थी। हॉल्टर जो गले में लगा होता है ना, रस्सी, उसको कहते हैं। और वो खींचे जा रही थी और अपने सर को, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। एक पुआल का गट्ठर था, उससे जितना दूर हो कर सकती थी उतना दूर करके रख रही थी, खींचे जा रही थी खुद को उससे दूर। हुआ क्या था, ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. दादाजी ने नाना को पीठ पे एक धमाका किया, एक जोर से एक हाथ दिया और वो उछली पीछे की तरफ और साथ में अपने साथ किसको लेके आई, ड्रैगिंग, घसीटते हुए ले आई टोटो को, जो बंदर था हमारा नया वाला, उसको, जो उसके लंबे लंबे कानों से चिपक गया था अपने तीखे दांतों के सहारे। उसने अपने छोटे छोटे तीखे दांत इसके कानों में चुभा रखे थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बने। पहली ही रात में जिसने किसी को काटने की कोशिश की इतने तरीके से, वो कैसे कभी दोस्त बन पाएंगे। A great treat for Toto during cold winter evenings was the last bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अंग्रेज तो इसको बैथ ही पढ़ते हैं, हम लोग तो बात भी पढ़ेंगे तो चलेगा। बट क्या था ये, तो टोटो के लिए एक बड़ी दावत हुआ करती थी, मतलब एक तरीके से उसके लिए काफ़ी उसकी पसंदीदा चीज़ हुआ करती थी। सर्दियों की शाम में जब उसे एक बड़ा कटोरा मिलता था दादी की तरफ से गर्म पानी का, किस काम के लिए, नहाने के लिए। सर्दियों की शामों में दादी उसको एक बड़ा सा कटोरा दिया करती थी गर्म पानी का, ताकि वो नहा सके। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. वो करता क्या था इस गर्म पानी के साथ, कनिंगली यानी काफ़ी धूर्तता से, काफ़ी चालाकी से वो पहले उसका टेम्परेचर देखता था, उसका तापमान देखता था कि कितना गर्म है कितना ठंडा। कैसे देखता था वो, हाथों से। फिर वो ग्रेजुअली यानी कि धीरे से, धीरे धीरे आराम से वो उसमें घुसता था, उस पानी में घुसता था। पहले एक पाँव डालता था, फिर दूसरा, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था। नैरेटर टब में जब नहाता होगा तो ऐसे नहाता होगा, ऐसा उसने देखा था। तो धीरे धीरे वो पानी में टोटो घुसता था, जब तक कि वो पानी में गर्दन तक ना डूब जाए, ठीक है। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet
and rub himself all over. एक बार जब वो आराम से उसमें घुस जाता था, एक बार जब वो पूरा एकदम कंफर्टेबल हो जाता था, तब वो साबुन लेता था अपने हाथों में या पाँव कह लीजिए और पूरे बदन पे लगाता था। मतलब हाथों पे लेता होगा, पाँव में लेता होगा, और वैसे तो उसके सारे ही पाँव ही हैं, हाथ ही हैं। When the water became cold and rub himself all over, sorry, तो वो लेके सोप अपने चारों तरफ अपने पूरे बॉडी पे लगाता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो तेज़ी से बाहर निकलता था, तेज़ी से भागता था, जितना तेज हो सके। भाग के कहाँ जाता था? अंगीठी के पास, जो हमारी रसोई की अंगीठी थी, रसोई की जो आग थी, वहाँ चला जाता था। किस लिए? इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, खुद को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर कोई भी इस दौरान हंस देता था, कुछ भी करते वक्त उसके हंस देता था, वो बाथरूम में घुस रहा हो, नहाने जा रहा हो, और अपनी उस जैसे वो धीरे धीरे घुसता था नहाने के लिए वैसे घुस रहा हो और कोई हंस देता था, तो टोटो की भावनाएं आहत हो जाती थी। टोटो को बुरा लग जाता था और वो आगे नहाने से इनकार कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन टोटो ने लगभग खुद को जिंदा ही उबाल दिया था। A large kitchen kettle had been left on fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक दिन क्या हुआ कि एक बड़ी सी केतली को किचन में, केतली जिसमें चाय उबलती है, तो केतली को किचन में रख दिया गया था आग पे, उसमें पानी रखा गया था ताकि उससे वो पानी उबले और चाय बनाई जा सके। और जो टोटो था उसके पास करने के लिए कुछ खास था नहीं, तो उसने क्या सोचा कि चलो इस केतली का ढक्कन उठाते हैं। उसने ढक्कन उठा के क्या देखा? फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बैथ, ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। उसने क्या पाया कि पानी बिल्कुल परफेक्टली वार्म है, जैसा वो नहाता था जैसे पानी से वैसा ही है। और जब उसने देखा कि पानी एकदम परफेक्टली वार्म है मेरे नहाने के लिए, तो उसने क्या किया? ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम दी ओपन केटल। वो अंदर घुस गया उस केतली में और बस उसने बाहर क्या निकाला हुआ था? अपना सर उस खुली हुई केतली से। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अनटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल। क्या कहते हैं आगे कि ये कुछ देर तक तो काफ़ी मज़ेदार था, लेकिन जब तक कि पानी नहीं उबलने लगा तब तक तो ये मज़ेदार था, लेकिन फिर पानी उबलने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। टोटो ने फिर थोड़ा अपने आप को बाहर निकाला केतली से, लेकिन जब उसे ठंड लगी तो वापस से अंदर घुस के बैठ गया केतली में। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. वो ऐसे ही ऊपर निकलता रहा, अंदर जाता रहा। हॉप इन एंड आउट का मतलब होता है ना फुदकना, अंदर बाहर अंदर बाहर। ऐसे ही वो अंदर बाहर करता रहा। जब बाहर ठंड लगती थी फिर अंदर घुस जाता था केतली में, फिर अंदर जब गर्मी लगने लगती थी बहुत ज़्यादा तो वो बाहर निकल जाता था। यही काम वो करता रहा जब तक कि दादी वहाँ ना आ गई, और दादी ने जब उसको देखा तो उन्होंने उसको केतली से बाहर निकाला। जब तब तक वो आधा पक चुका था, यानी कि वो काफ़ी मतलब लगभग जलने के आसपास था। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर दिमाग में कोई ऐसा हिस्सा होता है ना जहाँ खास तौर पे सिर्फ शरारतों की जगह होती है, तो यूँ समझ लीजिए कि टोटो के दिमाग का वो हिस्सा काफ़ी ज़्यादा विकसित था। He was always tearing things to pieces. वो हमेशा ही चीज़ों को फाड़ता रहता था, चीथड़ों में बदलता रहता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी मेरी कोई बुआ, चाची, मौसी उसके आसपास आती थी, वो पूरी कोशिश करता था कि कैसे भी उसके कपड़े को पकड़ ले और उसमें एक छेद कर दे।
One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन लंच के वक्त पुलाव की एक बड़ी सी परात, मतलब बड़ा सा जो प्लेट होता है ना उसको कहते हैं परात, उसको रखा गया था डाइनिंग टेबल पे। ठीक है, डाइनिंग टेबल खाने की जो टेबल होती है उसके बीच में रखा हुआ था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। जब हम घुसते हैं उस कमरे में तो क्या देखते हैं कि टोटो ठूंसे जा रहा है ढेर सारे चावल। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। मेरी दादी चिल्लाई और टोटो ने क्या किया, एक प्लेट उठा के उसकी तरफ फेंक दी। वन ऑफ माई एंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। मेरी एक चाची जी बाहर की तरफ, एक चाची जी सॉरी, उसकी तरफ तेजी से बढ़ी और बदले में उनको क्या मिला, अपने चेहरे पे एक गिलास पानी। उसने एक गिलास पानी इनके चेहरे पे झोंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब दादाजी आते हैं तो टोटो, अब चूंकि दादाजी लेके आए थे तो उनसे एक अलग तरीके का बॉन्ड था, उनके साथ रहता होगा, उनकी इज्जत करता होगा, उनसे डरता भी होगा। तो जब दादाजी आए तो टोटो ने क्या किया, पुलाव की वो डिश उठाई, वो परात उठाई और खिड़की से बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। हमने क्या पाया कि उसकी जो जैकफ्रूट ट्री था हमारे यार्ड में, जो कटहल का पेड़ था, वो उसकी शाखाओं के बीच में बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी भी वो पुलाव की जो थाली थी वो उसके हाथों में थी। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ऐसा लगता था कि उसने एक एक दाने को खा के ख़त्म करने की ठान रखी थी। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और फिर उसके बाद उसने क्या किया, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, यानी कि स्पाइट का मतलब होता है ना यहाँ पे कि किसी से बदला लेना, किसी को खिंचाना। दादी को खिंचाने के लिए, दादी से बदला लेने के लिए उसने क्या किया, चूँकि दादी इसके ऊपर चिल्लाई थी इसलिए उसकी मानसिकता थी कि इसको सबक सिखाना है। उसने जो थाली थी ऊपर से ही नीचे फेंक दी और काफ़ी खुशी से चैटर करने लगा, ची ची करने लगा, जब वो थाली कई हिस्सों में, सैकड़ों हिस्सों में टूट गई। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. स्पष्ट था कि टोटो उस तरह का पालतू जानवर नहीं है जिसे हम लंबे समय तक रख सकते हों। दादाजी को भी इस बात का एहसास था। वी वर नॉट वेल टू डू, हम कोई बहुत पैसे वाले नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स। और इसी वजह से हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे लगातार चीज़ों का टूटना, बर्तनों का टूटना, कपड़ों का फाड़ा जाना, इन सब का नुकसान, पर्दों का नुकसान, वॉलपेपर का नुकसान, ये सब हम उठाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बर्दाश्त नहीं करते, सह नहीं सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। इसलिए दादाजी ने वापस से उस तांगे वाले को ढूंढा कहीं से और टोटो को उसे वापस बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में। और यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आई हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।